प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट नावल है, वन ऑफ माय फेवरेट नावल, और ये जेन ऑस्टन ने लिखा है। ये ब्रिटेन का ये बहुत ही फेमस नावल है। ये एक रोमांटिक नावल है। तो ये शुरू होता है लॉन्गबॉर्न स्टेट से, ब्रिटेन के लॉन्गबॉर्न स्टेट से, और ये 19 एरा का नावल है। लॉन्गबॉर्न स्टेट जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट का है, वो अपनी 5 लड़कियों के साथ, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, केटी और लीडिया के साथ रहते हैं। तो पहले ब्रिटेन का लॉ फीमेल के लिए इतना फीमेल के फेवर में इतना नहीं था। तब ये था कि अगर आपका कोई भी लड़का नहीं है तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, वो लड़कियों को नहीं मिलेगी, वो किसी रिलेटिव को मिल जाएगी। तो यही सोचकर मिसेस बेनेट ये चाहती थी कि उनकी लड़कियों की शादी किसी रिच और वेल्थी फैमिली में हो। तब वहाँ पर आते हैं चार्ल्स बिंगले। वहाँ पे वो एक स्टेट रेंट पे लेते हैं और एक बॉल पार्टी का ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे वो सबको बुलाते हैं, उसमें मिसेस बेनेट भी जाती हैं और उनकी लड़कियाँ भी जाती हैं। तो जब चार्ल्स बिंगले अपनी दोनों बहनें कैरोलाइन और एलिसा और अपने फ्रेंड के साथ, मिस्टर डार्सी के साथ जब पार्टी में आते हैं, तो वह जेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चार्ल्स बिंगले, और वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। लेकिन यही जब इसी पार्टी में जब एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी से पूछती हैं डांस के लिए, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन जो चार्ल्स होते हैं वो जेन को बहुत पसंद करते हैं। तो जब और उनकी बहनें भी जेन को बहुत पसंद करती हैं। वो अपने घर एक दिन वो जेन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जब जेन के घर जाती हैं तो वो बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ जाती हैं। तो उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर बाद में एलिजाबेथ जाती हैं। जब एलिजाबेथ वहाँ जाती हैं तब जो डार्सी होते हैं वो एलिजाबेथ को वहाँ पर पसंद करने लगते हैं। उनको पता लगता है कि जो एलिजाबेथ है वो बहुत ही सिंपल हैं, वो उनकी वेल्थ के पीछे नहीं हैं, वो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत अच्छी हैं वो। तो यहीं पर जो डार्सी होते हैं वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो विंटर्स जब शुरू होती हैं तो जो चार्ल्स होते हैं वो डार्सी और अपनी बहनों के साथ लंदन वापस चले जाते हैं। तो थोड़े ही दिन बाद जेन और एलिजाबेथ दोनों मिस्टर गार्डिनर जो उनके अंकल हैं उनके घर लंदन में जाती हैं। वहाँ पे वो चार्ल्स बिंगले के घर जाती हैं। वहाँ पर चार्ल्स बिंगले तो नहीं मिलते और उनकी बहनें जो कैरोलाइन और लुइसा मिलती हैं, तो वो जेन के साथ मिसबिहेव करती हैं, थोड़ा रूडली उनसे बात करती हैं। तो ये इस सब के बाद जब वो निराश होकर वापस घर पे आती हैं जेन और एलिजाबेथ, वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर कॉलिन की। मिस्टर कॉलिन्स जो हैं वो मिस्टर बेनेट के कज़न हैं और उनको लगता है मिस्टर बेनेट के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिन को ही मिलेगी। तो ये सोचकर कि सारी प्रॉपर्टी तो उन्हें मिलेगी, तो वो पहले जेन को शादी के लिए प्रपोज़ करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि जेन ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो वो शादी के लिए एलिजाबेथ को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें शादी के लिए मना कर देती हैं। तो ये सब सुन के जो मिसेस बेनेट होती हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो मिस्टर बेनेट को कहते हैं कि आप एलिजाबेथ को समझाइए कि वो मिस्टर कॉलिन से शादी कर ले, ताकि जो एस्टेट है हमारा वो हमारे पास ही रहे। तो मिस्टर बेनेट जो होते हैं वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि अगर तुम शादी के लिए मना करोगी तो तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यही मुझे इसमें यहाँ पर मुझे मिस्टर बेनेट का करेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एज अ फादर अपनी जो डॉटर है उसका जो उनका फैसला है वो उनके फेवर में होते हैं। वो उनके फैसले का वो सम्मान करते हैं और उनकी चॉइस को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो मिस्टर कॉलिन होते हैं वो एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट को शादी के प्रपोज करते हैं, वो हाँ कर देती हैं। तो मिस्टर कॉलिन और शार्लेट की शादी हो जाती है और वो लंदन वापस चले जाते हैं और एलिजाबेथ को अपने घर आने के लिए कहते हैं। थोड़े दिन बाद एलिजाबेथ जो होती हैं वो लंदन जाती हैं उन दोनों के घर, मिस्टर एंड मिसेस कॉलिन के घर। वहाँ पर मिस्टर कैथरीन द बर्ग है, वो मिस्टर एंड मिसेस कॉलिन और एलिजाबेथ को डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। वहाँ पर
उनकी वहाँ पर उनकी मुलाकात डार्सी से होती है। डार्सी जो जो मिस कैरोलाइन है वो उनके नेफ्यू हैं, वो उनकी आंट है मिस डार्सी की, मिस कैरोलाइन। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है, यहीं पर वो शादी के लिए प्रपोज करते हैं। इसी बीच में वो लॉन्गबॉर्न में मिस्टर विकमैन की एंट्री होती है, जो चार्ल्स के यहाँ, जो जिनके पिताजी मिस्टर डार्सी के यहाँ काम करते थे, लेकिन वो एलिज़ाबेथ को मिस्टर डार्सी के बारे में बहुत ही भड़काते हैं, गलत बातें बताते हैं। तो जब मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं लंदन में, तो वो उनको मना कर देती है, ये कह के कि आप ही की वजह से जेन और चार्ल्स एक दूसरे से अलग हुए हैं, और आपके बारे में मिस्टर विकमैन ने ज़्यादा अच्छी बातें नहीं बताई हैं। तो वो उनको शादी के लिए मना कर देती हैं। तो बस यही इसकी समरी। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो चार्ल्स हैं, जो डार्सी हैं, वो कैसे एलिज़ाबेथ को मनाते हैं, वो कैसे उनके फेवर में आती हैं और उनसे शादी के लिए हाँ करती हैं, आगे आगे क्या होता है। तो दैट्स इट, ये इस नावल की समरी है, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट नावल है। और आज इस नावल के में है बहुत चीज़ें, इस नावल में बहुत बड़ा नावल है और बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है ये। जब आप पढ़ेंगे, और ये कोई भी पढ़ सकता है, ये 12 साल से बच्चे से लेके कोई भी, किसी भी उम्र के लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये अच्छा नावल है। तो अगर आपको ये वीडियो जिसमें आज मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।